नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा सवाल किसी की पूरी जिंदगी को कैसे पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें विश्वास, घमंड और किस्मत के कुछ ऐसे मोड़ों पर ले जाएगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा के बहुत ही सीधे साधे सवाल से। अपनी 4 बेटियों से वो बस इतना ही पूछते हैं, तुम किसका दिया खाती हो? लेकिन ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक ऐसी परीक्षा थी जो न सिर्फ उन चारों का बल्कि पूरे राज्य का भविष्य लिखने वाली थी। देखिए, एक राजा था, अपनी 4 बेटियों के साथ बहुत खुश, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन उनके मन में एक ख्याल आया, एक जिज्ञासा, और बस उसी एक जिज्ञासा ने इस पूरी शांति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है राजा के उसी एक सवाल से। जब राजा ने पूछा तो पहली 3 बेटियों ने वही जवाब दिया जो कोई भी राजा सुनना चाहेगा। पापा, हम तो आपका दिया खाते हैं। सीधी सीधी चापलूसी। पर जो सबसे छोटी बेटी थी उसने दिल से जवाब दिया, पापा, मैं तो ईश्वर का दिया खाती हूँ। और बस इसी एक जवाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने बेटी का ये जवाब सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये उनके घमंड पर, उनके अहंकार पर एक सीधी चोट थी। उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने उनकी तौहीन की है। और उस चोट खाए अहंकार का नतीजा क्या निकला? कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक बेटी का वनवास। राजा ने गुस्से में आग बबूला होकर हुक्म दिया, ले जाओ इसे और जंगल में अकेला छोड़ाओ। अब देखते हैं इसका ईश्वर इसे कैसे खिलाता है। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये राजा की तरफ से भगवान को दी गई एक खुली चुनौती थी। अब जरा सोचिए उस राजकुमारी के बारे में, घने जंगल में, बिल्कुल अकेली, डरी हुई। अब उसे सच में ये साबित करना था कि उसका विश्वास कितना मजबूत है, क्योंकि वहां उसका साथ देने वाला और कोई नहीं था। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहां से तो उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई, जंगल की परीक्षा। तभी उस घने जंगल के सन्नाटे में उसे एक बहुत ही कमजोर सी आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, पानी, पानी। ये आवाज उसे एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जा रही थी जो उसका भाग्य बदलने वाली थी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंची। वहां एक बुजुर्ग आदमी दर्द से तड़प रहा था। अपनी सारी परेशानियां एक पल के लिए भूलकर राजकुमारी ने सबसे पहले उन्हें पानी पिलाया। उस बुजुर्ग ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वो 7 दिनों के लिए शहर जा रहा है। पर जाने से पहले उन्होंने राजकुमारी को एक बड़ा अजीब सा काम सौंपा। कहा, हर रात सोने से पहले दरवाजे पर दूध से भरी एक बाल्टी रख देना। और यहीं से कहानी में एक जादुई, एक चमत्कारी मोड़ आता है। ये राजकुमारी के विश्वास और उसकी आज्ञा का फल था। पूरे 7 दिनों तक राजकुमारी ने एक भी सवाल नहीं पूछा, कोई शक नहीं किया। पूरी श्रद्धा से उसने रोज रात को दूध की बाल्टी दरवाजे पर रखी। उसने सिर्फ विश्वास किया। और उसका ये विश्वास जाया नहीं गया। हर सुबह जब वो उठती तो दूध की बाल्टी के पास उसे एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा मिलता था। ये रोज का चमत्कार था, उसकी आस्था का सीधा सीधा इनाम। 7 दिन बाद वो लड़की जिसे जंगल में भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उसके पास 7 अनमोल हीरे थे। ये एक ऐसी दौलत थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो बुजुर्ग वापस आए तो उन्होंने इस चमत्कार का राज खोला। उन्होंने बताया कि एक दैवीय नाग है जो दूध पीने के बाद जब खुश होता है तो हर रात एक हीरा छोड़ जाता है। और ये कोई आम पत्थर नहीं, ये अनमोल मणियां थीं। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम देखेंगे कि कैसे इन हीरों ने एक बेसहारा राजकुमारी की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया और कैसे हुआ एक नई रानी का उदय। राजकुमारी ने उन हीरो से उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान महल बनवाया। जिस जंगल को उसके पिता ने उसकी सजा बनाया था, वही जंगल अब उसकी ताकत का गढ़ बन चुका था। देखते ही देखते उसकी बुद्धिमानी और दरियादिली के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। लोग उसे अपनी रानी मानने लगे और उसका वो छोटा सा इलाका एक फलता फूलता राज्य बन गया। और फिर कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। इस नई रानी की खबर उसके अहंकारी पिता तक भी पहुंची। जलन से भरकर राजा बोला,
मैं भी तो देखूं ये कौन है जो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी ही बेटी से मिलने जा रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा विश्वास और निस्वार्थ कर्म किसी के घमंड को और यहाँ तक कि उसकी नियति को भी हरा सकते हैं? इसका जवाब शायद इस राजकुमारी की कहानी में ही छिपा है।